राधे राधे। हरे कृष्णा। श्रावण मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी की आप लोगों को अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अच्छा, पुत्रदा एकादशी बड़ी एकादशी है। इसकी विशेषता यही है कि पूरे साल भर में 26 एकादशी आती हैं और जब अधिक मास नहीं होता तब 24 एकादशी आती हैं और उन 24 एकादशी में भी पुत्रदा एकादशी 2 आती हैं। तो सोचिए, जो एकादशी 24 एकादशी में 2 आती हो, एक तो पौष के महीने में आती है और एक अभी आने वाली है श्रावण मास में, तो वो एकादशी कितना ज्यादा महत्व होगी। अभी मैं लोगों की जब कुंडली एनालाइज करती हूँ तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो प्रॉब्लम आती है बेबी प्लानिंग में। कभी बेबी मिसकैरेज हो जाता है, कभी कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। भैया कलयुग है और आईवीएफ भी इतने सारे खुल चुके हैं। दैट्स व्हाई द रीजन, क्योंकि बेबी हो ही नहीं पा रहा है। अगर किसी भी प्रकार से आपको संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है तो श्रावण मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी आपके लिए एक मैजिक का काम करती है, एक मैजिक का काम। अब मैं बताऊं, जब मैं कल रात को पंचांग लेकर बैठी तो मैं सीरियसली मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि इस बार एकादशी 2 दिन पड़ रही है और कोई 10वें युक्त एकादशी नहीं है, पूरी प्योर एकादशी है। आगे बताऊंगी इस बार एकादशी 2 दिन पड़ रही है, हमें कौन सी वाली एकादशी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि 10वीं युक्त एकादशी इस बार नहीं है। बड़ी सारी वीडियो में आप लोग देखेंगे, लोग कहेंगे कि भैया 10वीं युक्त एकादशी नहीं, कहीं से भी क्षण भर भी 10वीं तिथि उसमें युक्त ही नहीं हो रही है, तो मैं उसको कैसे 10वीं युक्त एकादशी बोल दूं। सबसे पहले एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात 3 दिन तक व्रत का जो नियमों का पालन होता है वो करना चाहिए। पहला दिन कौन सा होता है? पहला दिन होता है 10वीं तिथि, दूसरा दिन होता है एकादशी और तीसरा दिन तो आप लोगों को पता है द्वादशी। 10वीं तिथि पर हम कुछ नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन, किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना है आप लोगों को, लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। मैं तो 10वीं तिथि पर चावल का उपयोग नहीं कराती हूँ, मैं कहती हूँ चावल बिल्कुल बंद कर दो। हमारे श्रीधाम वृंदावन के प्रमुख संत हैं संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज। वो कहते हैं कि अगर आपने लहसुन प्याज खाया और 28 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना, तो आप 100% नर्कगामी बनोगे। 100% आप देखोगे कि जब कोई पायलट जब फ्लाइट उड़ाता है तो उसका भी 48 घंटे पहले लहसुन प्याज बंद कर दिया जाता है, पायलट का भी बंद कर दिया जाता है। अगर हम पूरे 28 दिन का पालन नहीं कर सकते महाराज, तो कलयुग में कम से कम 1 दिन पहले तो उस नियम का पालन आपको अवश्य करना चाहिए और लहसुन प्याज बंद कर देना चाहिए। 10वीं तिथि पे पृथ्वी शयन और एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठ के पानी में गंगा जल डाल के स्नान करना। वैसे तो मैं 7 नदियों का जल हो गया, यमुना जल हो गया, गंगा जल हो गया, आंवले का रस हो गया, ये सभी चीजें डाल के स्नान करना बताती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण के महीने में केवल और केवल आपको गंगा जल डाल के ही स्नान करना चाहिए। उसके बाद पीले रंग के बहुत सुंदर से पोशाक पहनिए, पीले रंग की बहुत सुंदर से वस्त्र पहनिए। उसके तत्पश्चात आप लोगों को क्या करना है? उसके तत्पश्चात आप लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल के स्वरूप में, मतलब अपने मंदिर में जाकर आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। जैसे कि लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना, शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कर कहते हैं। एकादशी पे पंचामृत से स्नान का बड़ा विशेष महत्व होता है, वहीं पे द्वादशी पे दूध स्नान अर्थात दूध से स्नान का बड़ा विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। अच्छा, सबसे पहले व्रत रखने से पहले संकल्प ले लीजिए कि आप कैसा व्रत रख रहे हो। कोई निर्जला रहता है, कोई निराहार रहता है, कोई फलाहार खा के रहता है, तो जैसा भी आप व्रत आपके माइंड में सेट है कि मैं आज एकादशी का ऐसा व्रत रखूंगा या फिर रखूंगी, तो आप ऐसा संकल्प लीजिए। संकल्प में आपको क्या बोलना है? बहुत सिंपल तरीके से देखो, वैसे संकल्प चावल से लिया जाता है, लेकिन एकादशी पे चावल मैं निषेध करवाती हूँ, तो आप संकल्प के लिए सुपारी, लौंग, 1 या 2 का सिक्का ले सकते हैं। इसमें सुपारी और 1 या 2 का सिक्का कंपलसरी है, बाकी सारी चीजें आपके लिए एडिशनल है, आप चाहो तो लो, चाहे तो मत लो। और आप संकल्प भेजिए, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करे। मैंने अपना नाम लिया है, मैंने अपना गोत्र लिया है, मैंने अपना स्थान बोला है। आपको अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान आपको बोलना होगा। उसके बाद एकादशी की छोटी सी पुस्तक आती है, उसमें हर एकादशी की कथा होती है, आप वो कथा पढ़िए। उसके बाद भगवान को उनका प्रिय भोग लगाइए, आरती कीजिए, तुलसी माता के पास आ जाइए, तुलसी माता पे जल समर्पित होता है। अगर एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है तो तुलसी में जल समर्पित नहीं होगा, अन्यथा अगर एकादशी रविवार के दिन नहीं पड़ रही तो तुलसी में जल समर्पित होता है। तुलसी की परिक्रमा कीजिए, तुलसी पे दीप दान कीजिए,
पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पूरे दिन अगर आप एवरीडे 16 माला का जाप करते हो तो मेक श्योर इस दिन आप कम से कम 32 माला का जाप करो। दिन में सोने की मनाही होती है। किसी से देखो, व्रत का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन को भगवान के प्रति लगाने की जो प्रतिक्रिया होती है उसको हम व्रत रखना बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने व्रत रखा है केवल मैं खाना ही नहीं खा रही हूँ, बाकी मैं फोन पे चुगली कर रही हूँ, बाकी मैं किसी की निंदा कर रही, तो भैया तब भी व्रत खंडित होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊं जिससे मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या क्या करने से व्रत खंडित होता है तो कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। अब एकादशी तिथि पे ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है रात्रि पूजन। दिन में पूजन तो है ही है, लेकिन रात में हवन, जब हवन तो नहीं होगा, रात में ना नाम संकीर्तन का बड़ा विशेष महत्व होता है। कहते हैं एकादशी पे रात नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आप सो जाओ तो अपनी एब्सेंट में एक अखंड ज्योत हर एकादशी पे मैं जलाने की आपको एडवाइस देती हूँ। इसी वजह से अगले दिन हरिवासन समय निकलने के बाद आपको व्रत का पारण करना होता है। अब इस बार जो पुत्रदा एकादशी है वो 23 अगस्त दिन रविवार को सुबह सुबह 2 बजे प्रारंभ हो रही है। 23 अगस्त दिन रविवार सुबह 2 बजे प्रारंभ हो रही है। वहीं पे एकादशी तिथि 24 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 4:18 पे खत्म हो रही है। अब 23 अगस्त को दिन रविवार को सुबह 2 बजे भैया सूर्य उदय से पहले प्रारंभ हो रही है। अब कहीं कहीं माना जाता है कि सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व जो तिथि विद्यमान होती है वही तिथि माना जाता है। सूर्योदय का समय मैक्सिमम आप 4 बजे मान लीजिए, वैसे 4 बजे नहीं है, 5:30 बजे 5 बजे है, तब भी भैया 1.5 घंटा पूर्व कौन सी तिथि मिल रही है आपको? एकादशी तिथि मिल रही है। कोई भी संदेह नहीं है कि 23 तारीख को एकादशी तिथि है, लेकिन शास्त्रों में वर्णन आया और 10वीं युक्त एकादशी नहीं है, साफ एकादशी है, एकदम प्योर एकादशी है। लेकिन शास्त्रों में वर्णन आया है कि जब भी एकादशी द्वादशी युक्त हमको मिलती है तो उस एकादशी का जो पुण्य होता है वो 1000 गुना ज्यादा बढ़कर आपको प्राप्त हो जाता है। 24 तारीख को जो एकादशी हमें मिल रही है वो महाद्वादशी की श्रेणी वाली एकादशी मिल रही है, जिसको पंचदशी द्वादशी भी बोला जाता है। 8 प्रकार की द्वादशी होती है, उसमें से एक द्वादशी पंचदशी द्वादशी भी बोला जाता है। तो 24 तारीख को एकादशी के साथ साथ द्वादशी का मिश्रण मिल रहा है, इसलिए बड़े सारे मंदिरों में 24 तारीख का व्रत भी है। बहुत सारे मंदिरों में 23 तारीख का, जैसे कि खाटू श्याम में 23 तारीख का व्रत होगा। आप लोग देखेंगे इस्कॉन टेम्पल में 24 तारीख को व्रत होगा, गौड़ी संप्रदाय में 23 तारीख को व्रत होगा, बाकी भाईजी के मंदिर में 23 तारीख को व्रत होगा। तो बहुत सारे मंदिरों में, क्योंकि अगर हम 23 तारीख को व्रत रखें तो ऐसा नहीं कि कोई दोष हो रहा है, भैया 10वीं युक्त एकादशी है ही नहीं, प्योर साफ एकादशी आपको मिल रही है। लेकिन 24 तारीख को हमको महाद्वादशी के साथ एकादशी का संयोग मिल रहा है, और शास्त्रों में ये वर्णन आया है कि जब भी महाद्वादशी के साथ एकादशी का संयोग मिले हमें दूसरी वाली एकादशी कर लेनी चाहिए और प्रथम एकादशी का हमें त्याग कर देना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि 23 तारीख को आप लहसुन खा रहे हो, प्याज खा रहे हो, चावल खा रहे हो, भैया उस दिन भी एकादशी है तो लहसुन प्याज का त्याग तो आपको उस दिन भी करना है। आप चाहो तो 23 को भी व्रत रख सकते हो। मैं बेसिकली 24 तारीख को रखूंगी, लेकिन मेरा मन ये कर रहा है कि मैं 23 और 24 दोनों दिन व्रत रख के विश्राम करूं, ठीक है ना। तो अगर दोनों में से कोई एक चॉइस करने के लिए बोलोगे तो मैं 24 तारीख बोलूंगी। बाकी आप बताइए आपके वहां पे कब एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, क्योंकि अगर मैं 23 तारीख को व्रत रखती हूँ तो मेरे व्रत का पारण 1 बजे होगा 24 तारीख को, समझिए। अब भैया 1-1:30 बजे जब मेरे व्रत का पारण होगा, आधा दिन तो मेरा व्रत में ही निकल जाएगा। तो उससे बेटर है कि मैं 24 तारीख का व्रत रखूं, या फिर मैं 23 और 24 दोनों दिन मिलाकर व्रत रख सकती हूँ। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं, सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। संतान कब होगी, शादी कब होगी, विदेश जाने की कितने % संभावना है, काम वगैरह नहीं चल रहा तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़ा सा चार्जेस है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आप राधे राधे हरे कृष्ण, तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है,
1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर से करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।